हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड। चलिए जानते हैं आज के मुख्य 25 बड़ी खबरों को। झारखंड के प्रवासी श्रमिकों का हाल जाने तमिलनाडु पहुंचे पुलिस और श्रम विभाग के अधिकारी, हेल्पलाइन नंबर जारी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर तमिलनाडु में प्रवासी श्रमिकों की स्थिति की जानकारी लेने के लिए झारखंड पुलिस और श्रम विभाग के अधिकारियों का एक प्रतिनिधिमंडल तमिलनाडु पहुंचा। प्रतिनिधिमंडल ने दौरा कर तमिलनाडु सरकार के अधिकारियों और प्रवासी श्रमिकों से बातचीत कर वस्तु स्थिति का जायजा लिया। प्रतिनिधिमंडल को वहां के अधिकारियों द्वारा बताया गया कि एक पुराने मामले के तथा कथित घटना का वीडियो सोशल मीडिया द्वारा वायरल किया गया। अधिकारियों ने कहा है कि प्रवासी श्रमिकों की सुरक्षा तमिलनाडु सरकार के लिए सर्वोपरि है। प्रतिनिधिमंडल को यह भी बताया गया है कि सावधानी बरतते हुए उत्तर की दिशा में जाने वाली ट्रेनों में आरपीएफ के अतिरिक्त बल को तैनात करने का निर्देश भी तमिलनाडु सरकार द्वारा दिया गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने श्रम विभाग और झारखंड पुलिस को तमिलनाडु सरकार के संबंधित अधिकारियों से निरंतर संपर्क स्थापित कर प्रवासी श्रमिकों को हर संभव सहायता करने और जरूरत पड़ने पर प्रवासी श्रमिकों की राज्य वापसी का निर्देश भी दिया है। झारखंड सरकार के प्रतिनिधिमंडल ने राज्य के विभिन्न प्रवासी श्रमिक समूह से मुलाकात किया, साथ ही उन कार्यस्थलों का भी दौरा किया जहां से झारखंड के प्रवासी नियंत्रण कक्ष को प्रवासी श्रमिकों द्वारा संपर्क किया जा रहा था। प्रवासी श्रमिकों को कोई भी परेशानी होने पर तमिलनाडु एवं झारखंड सरकार द्वारा हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करने की बात कही गई है, जिसमें हेल्पलाइन नंबर तमिलनाडु पुलिस द्वारा जारी किया गया नंबर 0421220333 वही 13 है। इसके अलावा झारखंड प्रवासी कंट्रोल रूम व्हाट्सएप नंबर 9470132591 है। वही लैंडलाइन नंबर 0651248155 है। इसके अलावा भी कई नंबर है जो आप डिस्प्ले पर देख सकते हैं। बर्ड फ्लू को लेकर रांची में हाई अलर्ट, निगरानी के लिए बनी 8 टीमें। कई इलाकों में पोल्ट्री उत्पाद की बिक्री पर रोक। राजधानी रांची में बर्ड फ्लू के दस्तक से पशुपालन विभाग और जिला प्रशासन अलर्ट मोड में आ गया है। रांची में पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा के सरकारी आवास परिसर में 25 और 26 फरवरी से मुर्गियों के मरने के मामले में अब बर्ड फ्लू की पुष्टि हो गई है, जिसके बाद पूरे इलाके को सेंसिटिव जोन बना दिया गया है। जिला प्रशासन से मिली जानकारी के अनुसार जहां बर्ड फ्लू का केस मिला है उसके 1 किलोमीटर के रेडियस में जो भी मुर्गियां हैं सभी को मारा जाएगा। साथ ही 10 किलोमीटर के रेडियस में मुर्गियों और अंडे की बिक्री पर रोक लगा दी गई है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा के रांची स्थित आवास पर तैनात गार्ड ने बताया है कि अचानक मुर्गियां मरने लगी थी। उन्होंने बताया कि 40 के करीब मुर्गियां थी, उसमें से 37 की मौत हो गई। अब सिर्फ 3 मुर्गियां ही बची है। गार्ड ने कहा है कि पहले जानकारी नहीं थी, इसलिए जो मुर्गियां मरी थी उसे अज्ञानतावश खा लिया गया, लेकिन जब संख्या ज्यादा हो गई तो उन्होंने इसे इधर उधर फेंक दिया था। हालांकि बर्ड फ्लू की पुष्टि के बाद अब प्रशासन इसे लेकर भी सतर्क है। गुमला में नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म, नाबालिग सहित 4 आरोपी गिरफ्तार। गुमला जिला अंतर्गत घाघरा थाना क्षेत्र में नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला प्रकाश में आया है। मामला सारंगो पंचायत का है। पंचायत की एक नाबालिग 27 फरवरी की सुबह अपने गांव के बगल में स्थित तालाब में नहाने के लिए गई थी। इसी दौरान 4 युवक अचानक तालाब के पास पहुंचे और लड़की का मुंह दबाकर उसे बगल स्थित झाड़ी में ले गए। इसके बाद चारों ने बारी बारी से दुष्कर्म किया। सूचना मिलते ही थानेदार अमित कुमार चौधरी, एसआई टेकलाल महतो, जयश्री मिंज व गणेश चौड़े सहित कई पुलिस पदाधिकारी द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म के मामले में पुलिस ने आदर पोखरा टोली निवासी महावीर उरांव, आदर चट्टी निवासी भूषण उरांव, इटकीरी गांव निवासी अमित उरांव के अलावा एक नाबालिग को गिरफ्तार किया है। मामला तब प्रकाश में आया जब 2 दिन के बाद लड़की की तबीयत खराब हो गई। तब 2 मार्च को नाबालिग अपनी मां के समक्ष रो रो कर घटना की सारी जानकारी दी, जिसके बाद 3 मार्च को नाबालिग पीड़िता के साथ परिजन घाघरा थाना में इसकी शिकायत दर्ज कराया, जिसके बाद 24 घंटे के अंदर सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। एसडीपीओ ने बताया कि नाबालिग बच्ची के साथ सामूहिक दुष्कर्म के मामले में सभी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज कर जेल भेजा गया है। 25 लाख के इनामी गौतम पासवान दस्ते का नक्सली रामाशीष यादव उर्फ अंगद गिरफ्तार। चतरा पुलिस को नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने 25 लाख के इनामी गौतम पासवान और 15 लाख के इनामी मनोहर गंझू दस्ते के नक्सली रामाशीष यादव उर्फ चलितर यादव
उर्फ अंगद को गिरफ्तार कर लिया है। इसकी गिरफ्तारी को लेकर एसपी राकेश रंजन ने पुष्टि कर दी है। एसपी राकेश रंजन को नक्सली अंगद के बारे में गुप्त सूचना मिली थी, जिसके आधार पर पुलिस की टीम ने हंटरगंज थाना क्षेत्र स्थित कोल्हुआ क्षेत्र से नक्सली को गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक नक्सली अंगद के खिलाफ अलग अलग कांडों में चतरा जिले के विभिन्न थानों में लगभग 1 दर्जन मामला दर्ज है। पुलिस काफी दिनों से अंगद की तलाशी कर रही थी। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। टाटा मोटर्स में आज रविवार को नहीं रहेगी छुट्टी। टाटा मोटर्स के कर्मचारियों को आज 5 मार्च को रविवार होने के बावजूद ड्यूटी पर बुलाया गया है। यह साप्ताहिक छुट्टी होती है, लेकिन उसके बदले सारे कर्मचारियों को काम पर बुलाया गया है। इसके बदले कर्मचारियों को किस दिन छुट्टी मिलेगी यह अभी नहीं बताया गया है। दूसरी ओर बुधवार 8 मार्च को कर्मचारियों को होली की छुट्टी दी गई है। यह पेड हॉलीडे होगा। विधानसभा परिसर में जमकर मनाई गई होली, सीएम दिखे झूमते। झारखंड विधानसभा की कार्यवाही 13 मार्च तक के लिए स्थगित कर दी गई है। वहीं स्पीकर रविंद्रनाथ महतो की ओर से होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह में बाहर से होली गाने के लिए गायक को बुलाया गया था। बता दें कि विपक्ष के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही 1.25 घंटे पहले ही खत्म कर दी गई, जिससे विपक्षी नेता नाराज दिखे। स्पीकर ने सभी विधायकों से होली मिलन समारोह में शामिल होने का आग्रह किया, लेकिन विपक्ष के विधायक होली मिलन समारोह में शामिल नहीं हुए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड की समस्त जनता सहित देशवासियों को होली की बधाई और शुभकामनाएं दी। सीएम ने कहा कि होली का पवित्र त्योहार राज्यवासियों के जीवन में खुशियों का नया नया रंग लेकर आए, ईश्वर से यही कामना करता हूं। उन्होंने कहा कि झारखंड की समस्त जनता साथ मिलकर रंग रूप, गरीबी, अमीरी, जाति, धर्म से ऊपर उठकर राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए काम करे। होली के अवसर पर हम सभी को यह प्रण लेना चाहिए। बोकारो में बर्ड फ्लू से मरी मुर्गियों के लिए मुर्गी पालकों को मिलेगा मुआवजा, बादल पत्र लेख। बोकारो में बर्ड फ्लू से मरी मुर्गियों के लिए मुर्गी पालकों को मुआवजा मिलेगा। ये बात कृषि मंत्री बादल पत्र लेख ने 4 मार्च 2023 शनिवार को प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कही है। उन्होंने कहा कि जिन मुर्गी पालकों के मुर्गियों का निस्तारण किया गया है, उन्हें इसका मुआवजा देने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। बोकारो में अभी स्थिति पूर्णतः नियंत्रण में है तथा कोई नया मामला प्रकाश में नहीं आया है। इस बीमारी से वहां किसी भी व्यक्ति को अब तक संक्रमण नहीं हुआ है। शुभांशु जैन बने रांची के नए सिटी एसपी। 8 आईपीएस अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग। झारखंड सरकार ने 8 आईपीएस अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग की है। इसके तहत अनूप बिरथरे को रांची का डीआईजी बनाया गया है। वहीं शुभांशु जैन को नया सिटी एसपी और हारिस बिन जमा को रांची का नया ट्रैफिक एसपी बनाया गया है। इस संबंध में गिरी कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है। झारखंड सरकार ने रेल महानिदेशक अनिल पाल्टा को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक गिरी रक्षा वाहिनी एवं अग्निशमन सेवा का महानिदेशक बनाया गया है। वही प्रशिक्षण महानिदेशक अनुराग गुप्ता को स्थानांतरित करते हुए अपराध अनुसंधान विभाग का महानिदेशक बनाया गया है। श्री गुप्ता को भारतीय पुलिस सेवा के पदस्थापन अवधि तक के लिए अपराध अनुसंधान विभाग का अपर पुलिस महानिदेशक के पद को महानिदेशक कोटि में उत्क्रमित किया जाता है। गुमला के चैनपुर में अपराधियों ने चाचा भतीजा को गोली मारी, रिम्स रेफर। चैनपुर थाना क्षेत्र के लंगड़ा मोड़ में अज्ञात अपराधियों ने इब्रार खान और राहिल खान को गोली मारकर घायल कर दिया। इसके बाद दोनों घायलों को चैनपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां चिकित्सकों द्वारा प्राथमिक उपचार के बाद दोनों को बेहतर इलाज के लिए गुमला सदर अस्पताल और फिर वहां से रिम्स रेफर कर दिया गया। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एक हमलावर अजबुल मियां उर्फ आजो को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है, जबकि एक अन्य हमलावर फरार है। नियोजन नीति पर 13 मार्च को सदन में जवाब देगी सरकार, आलमगीर आलम। नियोजन नीति को लेकर विपक्षी दल के विधायकों ने शनिवार को विधानसभा में वेल में पहुंचकर जमकर हंगामा किया। इस दौरान उन्होंने इसे लेकर सरकार से जवाब देने की मांग की। इसके बाद संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि किस कारण से हाईकोर्ट ने नियोजन नीति को रद्द किया है यह सभी विधायक जानते हैं। यह सही है कि नियोजन नीति को कैबिनेट से पारित कराया गया। 13 मार्च को सरकार इस मामले पर सदन में जवाब देगी। इसके बाद भी भाजपा विधायकों का हंगामा जारी रहा, जिसे देखते हुए स्पीकर ने सदन को 12 बजे तक के लिए
स्थगित कर दिया। विधानसभा की कार्रवाई शुरू होते ही भाजपा विधायक नीलकंठ सिंह मुंडा ने भी सरकार पर सदन की अवमानना करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि इसी सदन से सर्वसम्मति से नियोजन नीति पारित हुई है। इस समय 1932 आधारित स्थानीय नीति पारित की गई थी। अभी जो कैबिनेट से नीति आई है वह 2016 वाली नीति है। कहा है कि मुख्यमंत्री को बताना चाहिए कि 1932 पर सरकार क्यों बैकफुट पर आ गई है। यह झारखंड के लोगों के साथ धोखा है। चतरा पुलिस ने 3 अवैध शराब भट्टियों को किया ध्वस्त। 700 किलो जावा और 50 लीटर देसी शराब बरामद। अवैध शराब कारोबारियों के खिलाफ पुलिस और उत्पाद विभाग ने संयुक्त रूप से अभियान चलाया। इस दौरान चतरा के उंटी मोड़ क्षेत्र में अवैध रूप से चल रही 3 देसी शराब की भट्टियों में छापेमारी की, जहां पर से 700 किलो जावा महुआ और 50 लीटर अवैध देसी शराब बरामद किया। इसके साथ ही तीनों भट्टियों को ध्वस्त कर दिया। वहीं पुलिस अवैध शराब संचालकों के खिलाफ कार्रवाई में जुट गई। जानकारी के मुताबिक अवैध शराब कारोबारियों के खिलाफ एसपी राकेश रंजन के निर्देश पर सदर थाना पुलिस और उत्पाद विभाग ने संयुक्त रूप से कार्रवाई की। छापेमारी अभियान में सदर थाना प्रभारी पुलिस निरीक्षक मनोहर करमाली व उत्पाद निरीक्षक निर्मल मरांडी समेत पुलिस और उत्पाद विभाग के अधिकारी व जवान शामिल थे। नाबालिग को एसिड पिलाए जाने के मामले में हाईकोर्ट में हुई सुनवाई। कोर्ट ने पूछा, पीड़िता को मुआवजा मिला या नहीं, शपथ पत्र करे दाखिल। झारखंड हाईकोर्ट में हजारीबाग में दिसंबर 2019 में एक नाबालिग को एसिड पिलाए जाने के मामले में सुनवाई हुई। नाबालिग को उसके जानने वाले ने एसिड पिलाया था, जिसके बाद इस मामले में कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया था। मामले की सुनवाई हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा की अध्यक्षता वाली खंडपीठ में हुई, जिसमें कोर्ट ने एमिकस क्यूरी अपराजिता भारद्वाज से पूछा कि पीड़ित बच्ची को मुआवजा मिला है या नहीं। इस मामले में कोर्ट ने उन्हें शपथ पत्र दाखिल करने का निर्देश दिया। साथ ही कहा है कि शपथ पत्र के बाद कोर्ट मुआवजा के संबंध में आदेश पारित करेगी। रामगढ़ के पेप्सिको गोदाम में लगी भीषण आग। दमकल की 4 गाड़ियां आग बुझाने में जुटी। रामगढ़ जिला अंतर्गत बिजुलिया तालाब रोड स्थित दीनबंधु नगर के पेप्सिको के गोदाम में भीषण आग लग गई। दोपहर के समय लगी आग पर देर शाम तक काबू नहीं पाया जा सका था। इस काम में 4 दमकल देर शाम तक आग को काबू में लाने को लेकर प्रयास में लगे हुए थे। इसमें रामगढ़ दमकल विभाग के 2 वाहन, एक वेस्ट बोकारो व एक मिलिट्री का दमकल लगा हुआ था। बताया गया है कि जिस समय आग लगी उस समय गोदाम में कई कर्मी काम कर रहे थे। इस बीच पड़ोस के घर से लोगों ने गोदाम के ऊपरी हिस्से से तेज गति से धुआं निकलते देखा। पड़ोसियों की पहल पर तत्काल गोदाम में काम कर रहे लोगों को बाहर निकाला गया। इस दौरान गोदाम में आग और तेज हो गया। इसके बाद दमकल विभाग रामगढ़ को सूचना दी गई। सूचना पर रामगढ़ के 2 दमकल गोदाम पहुंचे और आग को काबू पाने की कोशिश में लग गई, लेकिन आग को काबू पाना मुश्किल बनता जा रहा था। इसके बाद वेस्ट बोकारो घाटों से दमकल की टीम पहुंची, जो महिला कॉलेज पीछे से गोदाम में लगी आग पर काबू करने की कोशिश शुरू की। गोदाम के संचालक संतोष कुमार ने बताया कि इस गोदाम में लगभग 1.25 करोड़ का पेप्सिको कंपनी का उत्पाद रखा हुआ था। यह आग शॉर्ट सर्किट से लगा है। जिस समय गोदाम में आग लगी उस समय कई लोग काम कर रहे थे। कोई हताहत नहीं हुआ है, सभी सकुशल हैं। इस गोदाम में लेज, कुरकुरे, सेंटर फ्रेश सहित कई अन्य प्रोडक्ट थे। साहिबगंज के मंडल कारा में बंदी के साथ मारपीट, अस्पताल में भर्ती। मंडल कारा में किसी बात को लेकर एक बंदी के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। इस मारपीट में एक बंदी घायल हो गया। घायल बंदी को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया गया है कि जेल में बंद एक बंदी और गार्ड के साथ किसी बात को लेकर विवाद हो रहा था। इसी बीच जेल में बंद एक अन्य बंदी मोहम्मद नईम अंसारी उस विवाद में बीच बचाव करने का प्रयास किया, जिस दौरान नईम घायल हो गया। हालांकि जेल के अधिकारी ने इस बात से इनकार किया। इधर इलाज के दौरान आए बंदी के बारे में बताया गया कि धक्का मुक्की के दौरान गिरकर घायल हो गया था। बोकारो के बाद रांची में बर्ड फ्लू ने दी दस्तक। पशुपालक निदेशक ने रांची डीसी को लिखा पत्र। बोकारो के बाद अब राजधानी रांची में भी बर्ड फ्लू ने दस्तक दे दी है। पिछले दिनों राजधानी के करमटोली ओल्ड जेल मोड़ के पास एक निजी कुक्कुट पालक के यहां अचानक से मुर्गियों के मरने की खबर मिली, जिसके बाद पशुपालक विभाग हरकत में आ गई। टीम ने तुरंत मुर्गियों के सैंपल को लेकर जांच के लिए मध्य प्रदेश के भोपाल स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट हाई सिक्योरिटी एनिमल डिजीज डायग्नोस्टिक लैब में भेज दिया, जहां जांच के बाद पता चला कि मुर्गियों की मौत बर्ड फ्लू के कारण हुई है। इस बात की पुष्टि होने के बाद पशुपालक विभाग अलर्ट हो गई है। रांची के शहरी इलाके में H5N1 एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस से मुर्गियों की मौत की पुष्टि होने के बाद पशुपालक निदेशक चंदन कुमार ने रांची के डीसी को पत्र लिखा है। पत्र में बर्ड फ्लू की रोकथाम और नियंत्रण के लिए भारत सरकार के एक्शन प्लान के तहत कार्य योजना बनाने की अपील की है।
होली में मिटी दूरियां, इरफान और अनूप सिंह मिले गले, एक दूसरे को खिलाई मिठाई। होली एक ऐसा त्यौहार है जिसमें पुराने गिले शिकवे को भुलाकर दुश्मन भी दोस्त बनकर होली के रंगों में डूब जाते हैं। ऐसा ही एक दृश्य विधानसभा परिसर में देखने को मिला, जहां कांग्रेस विधायक अनूप सिंह और डॉक्टर इरफान अंसारी एक दूसरे को गले लगाया। इसके साथ ही दोनों ने एक दूसरे को मिठाइयां खिलाई। इस दौरान अनूप सिंह ने इरफान अंसारी को बड़ा भाई तो इरफान ने अनूप सिंह को छोटा भाई कहा। वही इरफान अंसारी ने कहा है कि भाई से गलती हो जाती है तो क्या वह अधिक दिनों तक एक दूसरे से नाराज रह सकते हैं क्या? होली है इसलिए गले शिकवे दूर हुए। मालूम हो कि कैश कांड में डॉक्टर इरफान अंसारी, राजेश कच्छप और नमन विकसल कोंगाड़ी के खिलाफ विधायक अनूप सिंह ने अरगोड़ा थाने में 0 FIR दर्ज कराया था। हालांकि कैश कांड में फंसे तीनों विधायकों को हाईकोर्ट से राहत मिल चुकी है, जिसके बाद विधानसभा परिसर में होली मिलन समारोह के दौरान दोनों विधायकों ने पुरानी नाराजगी को छोड़ एक दूसरे को गले लगाया। कोडरमा की पार्वती और पूजा को मिला सम्मान, जल संरक्षण और प्लास्टिक मुक्त गांव बनाने में दिया योगदान। कोडरमा जिले की 2 महिलाओं को शनिवार 4 मार्च 2023 को नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में देश स्तर पर सम्मान मिला। जल शक्ति अभियान के तहत कैच द रेन में कोडरमा प्रखंड की जरगा पंचायत के कंझाटाण की पार्वती देवी को तो सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त ग्राम में मरकच्चों के अरकोशा की पूजा देवी को सम्मान प्राप्त हुआ। पार्वती को जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सम्मानित किया, वहीं पूजा को जल शक्ति मंत्रालय के मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने सम्मान दिया। कोर्ट के फैसले पर बोले इरफान, जनता के बीच हमारी छवि खराब करने की रची गई थी साजिश। कैश कांड में फंसे कांग्रेस के तीनों विधायकों के खिलाफ रांची के अरगोड़ा थाने में दर्ज 0 FIR को कोलकाता ट्रांसफर किया गया था, जिसके खिलाफ दाखिल याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट का बड़ा आदेश आया है। इस आदेश के तहत 2022 में दर्ज हुए FIR को सेकेंड FIR मानते हुए कोर्ट ने इसे निरस्त कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि कुमार जयमंगल सिंह ने झारखंड सरकार गिराने की साजिश को लेकर 2021 में भी कोतवाली थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। कोतवाली थाना में दर्ज FIR को न्यायालय ने पहला प्राथमिकी बताया है और अरगोड़ा थाने में दर्ज प्राथमिकी को दूसरा FIR मानते हुए इसे निरस्त कर दिया है। गौरतलब है कि 46 लाख कैश के साथ कोलकाता में पकड़े गए कांग्रेस के तीनों विधायक इरफान अंसारी, राजेश कच्छप और नमन विकसल कोंगाड़ी के खिलाफ रांची के अरगोड़ा थाने में कांग्रेस विधायक जयमंगल सिंह उर्फ अनूप के द्वारा FIR दर्ज कराया गया था। हजारीबाग के टाटीझरिया पहुंची मुंबई पुलिस, 2 साइबर अपराधियों को किया गिरफ्तार। हजारीबाग जिले के टाटीझरिया पहुंची मुंबई पुलिस ने 2 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इसमें टाटीझरिया थाना क्षेत्र के होलंग निवासी श्यामलाल महातो के 41 वर्षीय पुत्र विनय कुमार और मयूरहंड चतरा निवासी रामेश्वर रविदास के 36 वर्षीय पुत्र शत्रुघ्न प्रसाद को सिरका मोहल्ला हजारीबाग से गिरफ्तार किया गया है। साइबर अपराध में शामिल युवकों को मुंबई पुलिस टीम में शामिल मरीन ड्राइव थाने के इंस्पेक्टर सचिन सिल्के, रेपड़ चौहान और टाटीझरिया थाना प्रभारी जितेंद्र कुमार ने बताया है कि होलंग गांव के विनय और मयूरहंड के शत्रुघ्न पर वर्ष 2022 में महाराष्ट्र के मरीन ड्राइव थाने में नौकरी दिलाने का झांसा देकर करीब 1.5 लाख रुपए की ठगी करने का आरोप है। आम लोगों, गरीबों, किसानों, युवाओं, महिलाओं और बेरोजगारों के लिए बजट में कुछ भी नहीं। सुदेश महतो। आम लोगों, गरीबों, किसानों, युवाओं, महिलाओं और बेरोजगारों के लिए बजट में कुछ भी नहीं है। ये बात झारखंड के पूर्व उप मुख्यमंत्री एवं आजसू पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो ने शनिवार को प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कही। उन्होंने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि झूठी सरकार ने झूठ का पुलिंदा पेश किया है। बजट में बुनियादी सवालों को दरकिनार किया गया। आगे उन्होंने कहा है कि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि सरकार बजट के नाम पर बस खाना पूर्ति कर रही है। सरकार का मुख्य उद्देश्य बस समय काटना है। स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली, सड़क, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर कोई फोकस नहीं। हजारीबाग GT रोड में सड़क दुर्घटना में पति पत्नी की मौत, विरोध में 4 घंटे जाम। बरकट्ठा प्रखंड क्षेत्र के कोनहरा खुर्द गांव स्थित GT रोड पर सड़क दुर्घटना में पति पत्नी की मौत हो गई। इसके विरोध में लोग GT रोड को 4 घंटे जाम कर दिया। बताया गया है कि बर्री की ओर से आ रहे ट्रक ने बाइक सवार को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे बाइक सवार बरकट्ठा के डागडी निवासी 34 वर्षीय डीलो साव पिता फागू साव की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 30 वर्षीय उनकी पत्नी लीलावती देवी गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसे ग्रामीणों ने गंभीर हालत में इलाज के लिए बरकट्ठा अस्पताल ले गए, जहां चिकित्सकों द्वारा इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने विरोध में घंटों GT रोड को जाम कर दिया। मृतक अपने घर का एकमात्र कमाने वाला सदस्य था, जिसके निधन से 2 छोटे छोटे बच्चे अनाथ हो गए। स्थानीय लोगों ने घटना की जिम्मेवारी सड़क निर्माण कार्य करा रही एजेंसी को ठहराया है। सांसद प्रतिनिधि केदार साव, पूर्व
पूर्व मुखिया बसंत साव ने कहा है कि निर्माण कार्य करा रही एजेंसी के द्वारा सुरक्षा मानक को ताक पर रखकर कार्य किया जा रहा है, जिसके कारण आए दिन घटना घट रही है। बाद में बरकट्ठा अंचल अधिकारी श्रीकांत लाल मांझी, थाना प्रभारी विक्रम कुमार, गोरहर थाना प्रभारी कृष्ण कुमार साहा ने लोगों को समझा बुझाकर सड़क जाम समाप्त कराया। झारखंड में बर्ड फ्लू से दहशत, केंद्रीय मंत्री के आवास पर मुर्गे मुर्गियों में संक्रमण ने बढ़ाई चिंता। झारखंड में बर्ड फ्लू ने पैर पसारना शुरू कर दिया है। बोकारो के बाद राजधानी रांची में बर्ड फ्लू से मुर्गे मुर्गियों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। इससे लोगों में दहशत का माहौल है। होली के ठीक पहले मुर्गे मुर्गियों में बर्ड फ्लू की पुष्टि ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। राजधानी रांची में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा के सरकारी आवास में बर्ड फ्लू से मुर्गे मुर्गियों की मौत हुई है। पशुपालन विभाग ने इसकी पुष्टि की है। इससे पहले बड़ी संख्या में बोकारो में मुर्गे मुर्गियों की मौत हुई थी, जिसके बाद रांची से एक टीम को वहां जांच के लिए भेजा गया था।